अब जिस भी क्षेत्र के अंदर जाओगे, जहां भी बात करोगे, अब लोगों में एक ही चर्चा शुरू होनी हुई है, अब की बार तो कांग्रेस को वोट देंगे। 10 साल का जो शासन रहा है बीजेपी का, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि भाई बहुत दिन हो गए, तानाशाही बहुत ज्यादा होगी, हर आदमी के ऊपर मुकदमे दर्ज करके अंदर डालने लगे। जैसे को राज बब्बर 5 बार के सांसद हैं, 3 बार तो आगरा से सांसद चुने गए हैं, 2 बार वो राज्यसभा से रहे हैं। तो आदमी अच्छे हैं तभी जनता उसको वोट देती है। और जैसे वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का बहुत ज्यादा उसको प्यार मिल रहा है। और उनका भी जो कार्य भाषा की जो शैली है वो बहुत अच्छी है। आज जो देश के अंदर जो वोट है, जो एक हवा चल रही है, वो मोदी के खिलाफ हवा चल रही है। अब जो 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, जो अंध भगत है और देश भगत है। आपको क्या लग रहा है, राज बब्बर की जीत पक्की? 110% पक्का है, जीतेंगे। आप देख लेना, जब 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको नजर आएगा कि भैया राज बब्बर जीत रहे हैं। यहाँ से आज आपकी मुलाकात करवाते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीर सिंह उप बीरू सरपंच से, जो बताएंगे कि लोकसभा चुनाव का गुरुग्राम में क्या सरगर्मियां हैं। देखो, हर 10 साल के बाद जनता चुनाव लड़ती है। आपने देखा होगा 2004 के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी देश के सबसे बड़े नेता थे, जिनको लोग पसंद भी करते थे। साइन इंडिया का नारा भी था। और कांग्रेस के पास ना कोई संगठन था, ना कोई नेता ऐसा था जिससे कि लोग ये सोचें कि उसको वोट दे देंगे। लेकिन जनता ने खुद पर खुद वोट दी। वोट देने के बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार बना दी। तो 10 साल के अंदर, अब 2014 के अंदर आप देखोगे, कांग्रेस के खिलाफ इतना कसूता माहौल बना इस देश के अंदर, जनता ने खुद पर खुद कांग्रेस को बुरी तरह हरा दिया, मोदी को ले आए। अब 2024 है, 2024 के अंदर जनता खुद चुनाव लड़ना शुरू कर दिया है। अब जिस भी क्षेत्र के अंदर जाओगे, जहां भी बात करोगे, अब लोगों में एक ही चर्चा शुरू होनी हुई है, अब की बार तो कांग्रेस को वोट देंगे। 10 साल का जो शासन रहा है बीजेपी का, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि भाई बहुत दिन हो गए, तानाशाही बहुत ज्यादा होगी, हर आदमी के ऊपर मुकदमे दर्ज करके अंदर डालने लगे। जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कोई कसूर करा नहीं, उन्हें कोई भ्रष्टाचार किया नहीं, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन उसको जब जेल में डालने का काम किया सरकार ने, तो लोगों के अंदर एक रुझान आया। अब भाई जब ये आम आदमी को पकड़ पकड़ के अंदर बंद करना शुरू कर दिया है, और जो आदमी भ्रष्टाचारी है बीजेपी के अंदर जाके शामिल हो जाता है, तो लोग उसको सरकार क्लीन चिट दे देती है। जैसे प्रफुल्ल पटेल को दे दी, अजीत पवार को दे दी, कई सारे लोगों को दे दिया। तो उससे ज्यादा लोगों के अंदर आ गया भाई भ्रष्टाचारी इनके पास चला जाए तो साफ सुथरा, अगर इनके पास नहीं आता तो उसको जेल के अंदर। देखो, राज बब्बर 5 बार के सांसद हैं, 3 बार तो आगरा से सांसद चुने गए हैं, 2 बार वो राज्यसभा से रहे हैं। तो आदमी अच्छे हैं तभी जनता उसको वोट देती है। और जैसे वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का बहुत ज्यादा उसको प्यार मिल रहा है। और उनका भी जो कार्य भाषा की जो शैली है वो बहुत अच्छी है, लोगों के साथ कनेक्ट होने वाली है। लोगों को लगता है कि भाई ये हमारा प्रत्याशी चाहिए, बम्बई से आके यहाँ चुनाव लड़ने लगा हो। लेकिन यहाँ उन्होंने आश्वासन जनता को दिया है कि भाई हम गुड़गांव के अंदर ही मकान बना के यहीं रहेंगे, आप मुझे जिता के भेजो, हम आपको निराश नहीं करेंगे इस बात से, भाई हम आपके साथ नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं है। आज जो देश के अंदर जो वोट है, जो एक हवा चल रही है, वो मोदी के खिलाफ हवा चल रही है। अब जो 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, जो अंध भगत है और देश भगत है। जो मोदी के 10 साल के जितने भी कार्य किए हुए हैं, जो आदमी पार्टी के साथ जुड़ा है, अगर वो मोदी की तारीफ करे तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई वो वोट टिकट चाहता होगा, आने वाले समय में कोई चुनाव के लिए अपनी उसकी लालच होगी तो वो तारीफ करेगा। लेकिन जो एक आम आदमी जिसको समझ नहीं है कि देश के अंदर क्या क्या हुआ है, अगर वो उसकी ये तारीफ करता है तो वो एक अंध भगत की कैटेगरी में गिना जाता है। तो उनके खिलाफ अब देश भक्तों की लड़ाई है। जितने भी देश के अंदर समझने वाले, सोचने वाले जो लोग हैं, ये सारे के सारे इकट्ठा हो गए हैं और सारे के सारे कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी का जो इंडिया गठबंधन जो बना है, इसके अंदर सपोर्ट करने लग रहे हैं। जैसे संविधान बदलने की जो बात, जैसे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, भाई 400 पार हमें दे दो, तो लोगों ने ये मान लिया कि भाई ये संविधान बदलने के लिए जो देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भी संविधान बना के जो दिया था, जो जिसकी बहुत खूबसूरती, उसमें हर आदमी को उसके अंदर अपना अधिकार है, हर आदमी की बात रखने का एक वो है, तो वो जो दे रखा है, जब से इन्हें ये बदलने का इसका प्रयास किया है, जो इनकी सोच आई है लोगों के अंदर, वो जात आम आदमी तक पहुंच गई है। तो इसलिए मोदी के खिलाफ की हवा चालू हो गई है कि भाई नहीं, संविधान को नहीं बदलने देंगे, इसलिए अब की बार मोदी को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को देंगे।
अगर किसी भी गांव में जाके पूछोगे, जो पहले लोग बीजेपी का नाम लेते थे, आज भी सारे के सारे लोग कांग्रेस का नाम लेना शुरू कर दिया। कोई अब तक इंडिया गठबंधन को वोट देंगे अब की बार, क्योंकि मैं बहुत सारे गाँव का सर्वे किया है, लोगों के पास जाता हूँ मैं, ना कोई झंडा रहता है ना कोई बैनर रहता हूँ, जैसे आम लोगों से बैठता हूँ बातचीत करता हूँ, तो 36 बिरादरी में, यानी कि एक बिरादरी की बात नहीं हो रही है। जैसे आपने कहा कि भाई क्या नाम है, राव इंद्रजीत की जो वोट है एक पर्टिकुलर वोट बैंक एक बिरादरी का है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी जो बिरादरी की बात नहीं है, ये लोगों के अंदर एक हवा है। अब हमने इनको अब की बार सबक सिखाना है। जो इन्होंने देश के अंदर किया है, जो संस्थाएं जो सरकारी थी उनको बेचने का जो काम किया है, जो प्राइवेट का तरफ इस देश को बढ़ाया है, जो जीएसटी का जो पैसा हर इंसान पे खाने के ऊपर भी जीएसटी लगाया है, तो उसके लिए अब देश खफा है। ये कह रहा है भाई अब की बार तो कांग्रेस को वोट देंगे। तो क्या लग रहा है, राजबब्बर की जीत पक्की? 110% पक्का है, जीतेंगे। आप देख लेना, जब 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो आपको नजर आएगा कि भैया राजबब्बर जीत रहे हैं।